देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। हमारे साथ में नैनीताल के तेज तर्रार अनुभवी अरविंद कुमार पांडे जी मुख्य विकास अधिकारी हैं और आजकल काफ़ी चर्चाओं में हैं कि विभागों में लगातार ताबड़तोड़ छापा मार रहे हैं। इससे एक चीज़ का तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा है कि जो अनुपस्थित रहते थे, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, अब वो धीमे धीमे जो है अब समय पे आना शुरू हो गए हैं। आज भी बुधवार को जो है अचानक जो है 2-3 विभागों में छापा मारा, शिक्षा विभाग और सजल अन्य विभागों में मारा। उसमें क्या क्या खामियां पाई गई, आइए सीधी आपसे बात कराते हैं। सर, देवभूमि माया न्यूज़ पोर्टल चैनल में स्वागत है। सर, आपका लगातार छापा अभियान चल रहा है, सर इसमें कितना दुरुस्त हुआ है ये बताएं सर। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। हम सब लोगों का प्रयास है, जिलाधिकारी महोदय और मेरा और पूरे अपने जनपद में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो समय पे आएं, कार्यों का निस्तारण समय पे करें, जनता को अनावश्यक कार्यालय में चक्कर ना काटना पड़े और साथ में अगर कोई अधिकारी बैठ रहा है तो वो प्रकरण का गुणवत्तापूर्ण सकारात्मक उसका डिस्पोजल करे, समय से करे। इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं कि विशेष तौर से शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, यहाँ पे चूँकि नैनीताल एक कृषि प्रधान जनपद के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे फ्रूट और वेजिटेबल्स बहुत भारी मात्रा में पैदा होते हैं, तो सीएचओ के कार्यालय और सभी को पुश हम लोग कर रहे हैं कि स्थानीय उत्पाद को न सिर्फ पैदा किया जाए बल्कि उनको मार्केट भी उपलब्ध कराई जाए। उस पर काम करते हुए जो भी मतलब हम लोगों की तरफ से प्रयास है कि हम खुद भी समय पे आएँ ऑफिस में और लोगों को, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको भी हम मोटिवेट करें कि वो कार्यालय में समय पे रहें और अपने जो तय सीमा है, उनकी जो समय सारणी है, उसका अनुपालन करें। इस क्रम में मैं आज शिक्षा विभाग में गया था, चूँकि स्कूल खुलने के बाद ज़रूरत है कि एक तो शिक्षक समय से स्कूल में पहुँचे, दूसरा वो गुणवत्तापूर्ण तरीके से बच्चों के जो भविष्य के निर्माता हैं वो अपने कार्यों का दायित्वों का निर्वहन करें। तो जब मैं आज गया कार्यालय में तो मैंने ये पाया कि जो अभी नए सीईओ साहब हैं वो चार्ज लिए हुए उनको 18 दिन हो गया और एक भारत सरकार का पोर्टल है जिसको स्टेट लेवल पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे उसकी मॉनिटरिंग होती है कि प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी को 15 विद्यालयों का औचक निरीक्षण करना है और वो पोर्टल पे ही अपलोड होता है निरीक्षण आख्या। तो मैंने पाया कि पूरे जनपद में अब तक कुल 14 स्कूलों का ही सिर्फ निरीक्षण हो पाया है। 24 तारीख के आसपास हम लोग 23 तारीख कल हो जाएगी। तो ये एक जो निंदनीय था, मैंने सीईओ को भी ये बात बताई है। साथ में उनके द्वारा खुद अभी तक अपना लॉगिन नहीं किया गया है। ये एक गंभीर विषय है जिस पे अपनी रिपोर्ट में डीएम सर को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि 18 दिन में उन्हें अपने जो पोर्टल को खुद ही लॉगिन करना चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट को उसका एक्सेस नहीं देना चाहिए। लेकिन उनके द्वारा ना तो एक्सेस दिया गया है ना उसको लॉगिन किया गया है, जो भर्त्सना और उनके लिए गंभीर विषय है मेरे लिए। साथ में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के अपील की है मैंने। साथ में हमारे जनपद में चूँकि बारिश भी हो रही है, कृषि का जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ये सीजन है, तो उसमें जो हमारी बीमा योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा तय मानकों के तहत उनको जो भी सब्सिडी देनी है या केसीसी के तहत लोन देना है, छूट देनी है, उसको भी हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं नैनीताल में। सर, ये पूरे जनपद के अंदर में कितने जर्जर हालत में है स्कूल जो है, क्योंकि लास्ट कुछ साल पहले भी जो है धारी में उस साइड में भी घटना घटी थी, दीवार गिर गई थी। कैसे ऐसे कितने जर्जर जो विद्यालय हैं सरकारी कि जो है जर्जर हालत में है? देखिए, इसको लेकर के मेरे जिलाधिकारी महोदय बहुत संवेदनशील है। आपने समय समय पे सुना भी होगा, कभी सरकारी स्कूल में प्राइवेट किताबों का विषय हो, फीस का विषय हो। तो अभी 3-4 दिन पहले का विषय है कि जो 2 स्कूल थे जर्जर अवस्था में, उनका संज्ञान लेते हुए उन्होंने तत्काल डीएम सर ने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से 30 लाख रुपए विदिन मतलब आवर उन्होंने रिलीज़ किया। हम लोग जिला योजना में भी पैसे देते हैं और भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार खुद भी संजीदगी से ऐसे प्रकरणों को संज्ञान में लेती है। हमारा इस पे विशेष बल है कि जहाँ पे भी बिल्डिंग्स लास्ट 4-5 सालों से जर्जर है, वहाँ
पर अभी बरसात के सीजन में या तो उसको मरम्मत करा ली जाए समय से, अथवा उनको दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करा करके उस बिल्डिंग के मरम्मत कार्य को पूर्ण कर लिया जाए। सर, मुख्यमंत्री धामी जी का विजन है कि जो स्थानीय उत्पादन है इसको बढ़ावा किया जाए, इसके लिए क्या विशेष जो है किया जा रहा है? आपको बताते हुए प्रसन्नता मुझे हो रही है कि मेरा जो नैनीताल जनपद है वो महिलाओं के द्वारा जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, एसएचजी हैं, एनआरएलएम है, रीप के माध्यम से हम अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरे देश में हमारी जो एसएचजी के प्रोडक्ट हैं उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। कुछ हमारे जो 5 स्टार होटल्स हैं, 3 स्टार होटल्स हैं, इसी तरह से हमने हिलांस के माध्यम से कई प्लेटफार्म पे न सिर्फ देश में बल्कि अब तो विदेशों में भी आपने एक न्यूज़ अभी देखा होगा कि अब्रॉड में जाकर के भी हमारे प्रोडक्ट ऐंपड़ के और जो पिछौड़ा है हमारे नैनीताल जनपद में जो कैंडल्स बनती हैं एक उच्च स्तरीय और गुणवत्ता के साथ जो हम खरे उतर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर रहता है जब भी वो जनपद में आते हैं तो महिला समूहों के संबंध में ज़रूर जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोगों से, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नैनीताल जनपद की जो पहचान है उसको और आगे ले जाएं। इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे जोर देने पे हम अभी काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने आज ही मीशो के साथ और अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट के साथ भी जो हमारे स्थानीय प्रोडक्ट हैं, चाहे वो चीज़ हो, चाहे हमारे घी हो, साथ में मशरूम है, इन सब के साथ साथ जो हमारे यहाँ की वेजिटेबल, दाल और महिलाएं जो हमारी चाय बनाती हैं यहाँ पे, उसकी एक अलग वैरायटी है, उसका अलग फ्रेग्रेंस है, इन सब पे हम काम कर रहे हैं। और यहाँ की जो महिला बहनें हैं और उनके आय के जो स्रोत हैं और माध्यम है उनको बढ़ाने पे हम फोकस्ड हैं। सर, लास्ट 2 महत्वपूर्ण सवाल। इस बार बजट कितना है सर, हमारे जो है केंद्र का और अपने राज्य का बजट, अपने इस जनपद का? किससे संबंधित बजट जो है हमारा जो है इस साल का बजट कितना है जनपद का? हाँ जी। नहीं, हमारे पास कई तरह के बजट होती हैं राज्य जो धनराशि कितनी इस बार है, आवंटित कितनी है? नहीं, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे उत्तर प्रदेश शासन और केंद्र का जो बजट है कितना है हमारे जनपद का? मेरे ख्याल से 100 करोड़ प्लस में, मतलब 100 कुछ करोड़ का हो गया। कितना मान लीजिए काम हो चुका होगा इस समय बजट में? बजट में किस तरह का काम कितना मालूम, विकास कार्य वगैरह कितने हैं? नहीं, देखिए हमारे पास आता है जिला योजना का। हाँ, योजना का ही जो है जिला योजना, केंद्र की योजना। जिला योजना हमारे पास हमारे जनपद में 72 पॉइंट समथिंग करोड़ है जी, और वो हमने सभी की सभी डिस्पर्स कर दी है विभागों को जी, और विभागों को स्पष्ट निर्देश है कि चूंकि 20% काम जुलाई माह के लास्ट तक हो जाना चाहिए जी, उस पर फोकस्ड है। डीएम सर ने अभी निर्देश भी जारी किए हैं जी, सबको जी, कि आप अपनी टेंडर प्रक्रिया समय से कर लें और पैसों को पार्क न किया जाए ब्लॉक में या एजेंसियों के पास, उसको जनता के हित के लिए तत्काल जो है खर्च किया जाए ताकि उनको समय से रिलीफ मिल सके। लास्ट सवाल सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनपद है कितनी सड़कें जो हैं इस समय जो है टूटी हुई हैं या मार्ग जो है इस समय जो है अवरुद्ध है? देखिए, हम पहाड़ी क्षेत्र हैं और हमारी प्रायोरिटी रहती है कि कोई भी मार्ग अवरुद्ध न रहे, बंद ना रहे। उसको एश्योर करने के लिए हमने जगह जगह पे पॉइंट वाइज हमने जेसीबी लगा रखी है। सभी विभाग संवेदनशीलता के साथ संजीदगी से चीज़ों को निपटने के लिए तैयार हैं। तो अभी नैनीताल जनपद की सभी सड़कें खुली हुई हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है कि किसी गांव के लोग कहीं पे ऐसी जगह हैं जहां से आने जाने में कोई दिक्कत है। यद्यपि बरसात के समय में आप जानते हैं डामर और बरसात का जो संबंध है वो वाइस वर्सा, मतलब एक तरह से वो खराब होता है आपस में। तो ऐसे में जो सड़कें टूटी हैं उनको बरसात के बाद युद्ध स्तर पे कार्य करके उनको ठीक किया जाएगा, परंतु ऐसी कोई वर्स्ट पोजीशन हमारे जनपद में नहीं है। सर, आप ज़्यादातर जो समस्या जो ग्रामीण क्षेत्रों की आपके पास आती है, तो सबसे अधिक कौन सी जो है जटिल समस्या है यहाँ पे? देखिए, किसी एक विषय को तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि कोई जटिल है। कोशिश हमारी सबकी जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशीलता के साथ हम सब लोगों को निर्देशित करते हैं। हम उस पर फोकस्ड होकर के काम करते हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसके अलावा जो है कृषि है, सड़कें हैं, इन सभी की समस्याओं को कंपोजिट आप देख के कहेंगे कि पिछले 5 सालों में हमने काफ़ी आगे बढ़ के काम किया है
और ऐसी कोई समस्या को हम बड़ी समस्या नहीं कहते। समस्याएं आती हैं, उनका समाधान होता है, वो अपने आप रेक्टिफाई हो जाती हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग शासन प्रशासन के लोगों को अनवरत रूप से करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद देव माया चैनल से बात करने की। देखिए बेवाक जो है आपने बताया कि जो क्षेत्र में है और उसको जो है हम बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि जो जुलाई तक सभी जो है टेंडर प्रक्रिया पूरा कर लें। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, भीमताल। आप ऐसे टाइम पे आएँ जब हम लोग